नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तब इधर से बुलावा आया आसिम मुनीर को। वो पहुंच गया चाइना। चाइना जाके वो मिला वांगी से। वांगी जो कि अभी उनका जो विदेश मंत्रालय वो अब इंचार्ज में है। हालांकि वो उससे भी बड़े नेता है, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर है। तो समझ लीजिए, शी जिनपिंग जो बोलता है वही वांग ही भी बोल रहा है, एक ही बात है। तो अब हुआ क्या, वाई ही वॉज समन्ड ऐसे किया गया कि देखिए, मई में खत्म हो गया अपना ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो अब बुलावा जब आया तो पहले बताया कि देखो भैया, भारत के साथ तो तुमने जो करा, हमने उसका भरपूर समर्थन किया। हमने तुम्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, हमने आर्म्स एंड एमुनिशंस दी, हमने तुम्हें सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब कुछ मुहैया किया भारत के साथ। फिर भी तुमने हमारे सारे जो वेपन्स के फेलियर सब एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने। ये क्या बात हो गई? फटकार तो लगाई, पहली बात। दूसरी बात, फिर बिठाया, फिर बोला कि भैया देखो, तुम लोगों के यहाँ हम लोगों ने 65 बिलियन डॉलर हमने इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन टेररिज्म जो है उसका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब आसिम मुनीर, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तुम कुर्सी पे हो, तुम इंचार्ज हो। जो हाइब्रिड रिजिम है, देखिए आज के डेट में जो पाकिस्तान का जो सरकार चल रही है, उसको बोला जा रहा है कोट अनकोट हाइब्रिड रिजिम। इसका मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन क्रिएट किया गया है, वहाँ पे फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर उस पर विराजमान है, और वो ही एक्चुअली देश चला रहा है। और अब जो है वांगी ने अभी फटकार लगाई कि भैया देखो, अपने यहाँ जो है हमारे चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, हमें अपना जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रेख करने पड़ रही है। हम अपने PLA सोल्जर्स को प्राइवेट आर्मी के तौर पे हमने भेजा है वहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम बन गए फील्ड मार्शल। तो अब तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। 65 बिलियन डॉलर लगाया है, ऐसे मुफ्त पे थोड़े ना। बहुत हो चुका है। हाँ, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हम वायदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा क्या क्या? बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन हमारे कॉन्वॉय पे अटैक हो रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ कोई पीस नहीं है। हम काम करेंगे कैसे? तो एकदम फटकार लगाइए भैया, तुम लोग तो हो भीख मंगे। हमसे आते हो, भीख मांगते हो, हम पैसे देते हो, उस पैसे का गुजारा कर रहे हो। अब हम ये भी देख रहे हैं, तुम चले गए थे अमेरिका, जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हो। देखिए, आसिम मुनीर का ये है कि आसिम मुनीर दोनों तरह से गेम खेल रहा है। बेसिकली है क्या ये, उनको पता चल गया है कि अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप को कैसे काबू में किया जाए, मतलब अपने जो झांसे में लाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को झांसे में कैसे लाए वो लोग? उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, फिर क्रिप्टो डील करा कि पाकिस्तान का क्रिप्टो डील उसके फैमिली के साथ हुआ। फिर कराची में कोई बिल्डर वगैरह बिल्डिंग करेंगे, वही अमेरिकन पार्टनर है ट्रंप का। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रंप के साथ उसने डील करी, तो ट्रंप बड़ा खुश। ट्रंप ऐसे भी बिल्डर टाइप का आदमी है, तो उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, तो वो खुश। तो वो फिर आसिम मुनीर को लंच पे बुला लिया। तो आसिम मुनीर क्या किया? आसिम मुनीर गया लंच के लिए, लेकिन उनका जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री थे वो अंदर नहीं जा पाए। वो गया, लंच वंच करा, फिर खाया पिया, और फिर गिफ्ट विफ्ट लेके वापस आ गया। गिफ्ट में क्या मिला? गिफ्ट में मिला कि IMF का लोन क्लियर हो गया, ठीक है ना। और अभी सुनने में आया है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो रेटिंग में CCC+ था, अभी B- पे आ गया है, तो रेटिंग बढ़ गया है अभी। और अभी तो और भी हाथ खोल के लोन्स मिलेंगे रिपेमेंट के लिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान जो है अभी
उसके दोनों हाथों पे लड्डू है। यहाँ चाइना से वो ऐसे मिल्क काऊ की तरफ उसको उससे भी वो दूध निकाल रहा है, इधर अमेरिका से भी दूध निकल रहा है। तो ये जो है ना, बोलते हैं ना, पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है, ही इज हुडविंकिंग अमेरिका एज वेल एज चाइना। दोनों को वो झांसा दे रहा है और अच्छा मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि उसने बोल रखा है कि भैया अब अगर मैं और थोड़ा अपना जो है स्टेबिलिटी ले आऊँगा पाकिस्तान में, तो शहबाज शरीफ एक काम करो, आसिफ जरदारी को हटाओ और मुझे प्रेसिडेंट बनाओ विथ द मैक्सिमम पावर मेरे ऊपर बेस्टो करो। तो हो सकता है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाए और उसको सुप्रीम पावर दे दिया जाए, सारे पावर्स आसिम मुनीर के हाथ में आ जाए। किसी को नहीं पता क्या होगा। तो अब आसिम मुनीर जो है, चाइना से अभी फटकार तो उसको लगी है, अच्छे से लगी है। अब वो जो है अब सोच रहा होगा कि भैया मैंने तो अमेरिका से, अभी इनको कैसे खुश करूं। तो अभी जो आसिम मुनीर वापस आएगा, अभी क्या करेगा पता नहीं है। ही में एक्ट अगेंस्ट द बलोच, अगेंस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अगेंस्ट अफगानिस्तान, कुछ भी कर सकता है वो, यू नेवर नो। और यहाँ पे और एक चीज़ हो रहा है कि चाइना ने जो कहा है, अभी चाइना क्या है, देखिए चाइना का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ना बिक नहीं रहे हैं व्हीकल्स, और ऊपर से अभी मंदी इतनी हो गई है, चाइना में कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है। तो यूरोपियन देशों में भी उन्होंने अभी टैरिफ्स वगैरह लगाने की सोच रखा है, क्योंकि ना वो सस्ते में गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उनके यहाँ का जो मार्केट है वो ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो अभी ये हुआ है कि चाइना का जो है BYD जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी, उसने एक कराची में प्लांट बिठाया है, वहाँ पे काम शुरू हो गया है प्लांट बिठाने का। और वो बोल रहे हैं कि BYD का जो व्हीकल है वो 2026 तक इट विल स्टार्ट रोलिंग आउट, और उनका एनुअल कैपेसिटी शायद 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होंगे। पाकिस्तान में बिकेगी कि नहीं बिकेगी पता नहीं, लेकिन ये यहाँ से कहीं और एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये रीराउटिंग करेंगे दोबारा से। तो अभी आसिम मुनीर के हाथ में मेवा ही मेवा। ही इज़ फूलिंग डोनाल्ड ट्रंप ऑन द वन हैंड, एंड ही इज़ ऑल्सो कीपिंग चाइना इन गुड ह्यूमर। तो यही है। और ऊपर से अभी रेकोडिक वाला जो है, वहाँ का जो उनका जो यहाँ कॉपर और सोना वगैरह जो भी है, जिसमें अभी सऊदी अरब ने भी हाथ लगाया है उसमें, अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ल्योर ऑस्ट्रेलिया टू इन्वेस्ट इन रेकोडिक। अभी देखो, अभी बलोच वाले जो है ना, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अभी यहाँ पे आके घुसा है चाइना, वहाँ पे अमेरिका भी आएगा, वहाँ पे उसको भी चाहिए यहाँ रेयर अर्थ्स और माइंस एंड मिनरल्स, और यहाँ आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अफ़गानिस्तान में वही चक्कर था कि अमेरिका आके घुसा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तालिबान वालों ने अमेरिका को ऐसे भगाया कि अभी मुड़ के देख भी नहीं रहा है अफ़गानिस्तान की ओर। कहीं वही हालत ना हो जाए अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया का, जब वो आके यहाँ घुसेंगे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में। तो अभी सिनेरियो यही है। और देखिए अभी आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर तो अभी ही इज़ आर्मी चीफ फॉर लाइफ। अभी अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो भी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ही रहेगा। और इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो इनका जो सिविलियन जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, ये धीरे धीरे बिल्कुल मिट जाएगा एंड ही विल टेक ओवर द रेंज। तो अभी चाइना और अमेरिका के सपोर्ट से इज पाकिस्तान अगेन गोइंग टू टर्न इनटू अ डिक्टेटरशिप, ये देखने वाली बात है। अगर अभी चाइना ने भेज दिया है, अभी चाइना ने दे दिया है अल्टीमेटम आसिम मुनीर को, तो अभी वो वापस आके करेगा क्या, वो भी हमें देखना है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।